नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय पाठ 1 बुद्धिहीना विनश्यन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने वंदना अर्थात प्रार्थना पाठ को पढ़ा और बुद्धिहीना विनश्यन्ति पाठ 1 के पहले पैराग्राफ को, ये जो पहला स्टैंजा है, पहला पैराग्राफ है, इसका आपने शब्दार्थ भी लिखा था और इसका अर्थ भी जाना था। आज बाकी बचे पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को हम पढ़कर पूरा करेंगे और उसके बाद के अर्थात तीसरी वीडियो में हम लोग इस पाठ के पूरे अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। और ये देखते हैं, क्रमशः चलते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों पर आपसे वार्ता करना चाहते हैं कि बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बिना बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। तो इस पाठ के दूसरे पैराग्राफ से कुछ शब्द, दूसरे पैराग्राफ मतलब पहले पैराग्राफ के बाद के पाठ से कुछ शब्दार्थ हमने यहाँ से लिए हुए हैं। इनको ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि इनको लिखकर आपको, इन शब्दार्थों को लिखकर आपको याद भी करना है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। शब्द है विचारितम। विचारितम अर्थात सोचा। गच्छन्तः, गच्छन्तः अर्थात जाते हुए। अस्थीनि, अस्थीनि हड्डियाँ। संयोजितवान, संयोजितवान अर्थात जोड़ा। संचारयितुम, संचारयितुम, संचारयितुम डालने के लिए। प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा करो। आक्रम्य, आक्रम्य अर्थात आक्रमण करके। अवतीर्य, अवतीर्य अर्थात उतर कर। गतः, गतः माने चला गया। अगला शब्दार्थ है वरम। वरम अर्थात श्रेष्ठ। भ्रांतम, भ्रांतम माने घूमना। वने चरैः, वने चरैः, वने चरैः माने वन्य जीवों के साथ। सहसा अचानक। भूत्वा, भूत्वा अर्थात होकर। श्रुत्वा अर्थात सुनकर। विफलताम असफल। वरम, वरम माने बिना या श्रेष्ठ। इसी वरम से ये भी है तो इसका श्रेष्ठ एक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पाठ में जो वरम, दूसरा वरम आया है उसका अर्थात है बिना। सह, सह माने साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा शब्दार्थ और इन्हीं शब्दार्थों से जुड़े हुए पाठ के भाग को हम पढ़ेंगे और आप लोग इनका अर्थ समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अर्थ को समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सहसा एव वनस्य मार्गे। पहले पैराग्राफ में आपने क्या देखा? पहले पैराग्राफ में आप देखा कि एकस्मिन् ग्रामे चत्वार ब्राह्मण पुत्रा परस्परम मित्र भावेन वसंती। एक गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रवत रहते थे, मित्र के समान रहते थे। तेषु त्रयः शिक्षिता पंडिता च आसन्। उनमें 3 पढ़े लिखे और ज्ञानी थे, लेकिन चौथा जो था, चतुर्था सुबुद्धि नामक तेषां मित्र बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुख आसीत्। लेकिन चौथा जो उनका मित्र था जिसका नाम सुबुद्धि था, वो बुद्धिमान तो था लेकिन शास्त्र विमुख अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, मूर्ख था। अध्ययनेन तु तस्य रुचि एव नासीत। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। उसकी माने किसकी? सुबुद्धि की, जो चौथा था। धनस्य अभावेन एकदा तय माने वे सब, उन सब लोगों ने धन के अभाव में एक बार उन लोगों ने विचार किया। यत माने कि किमर्थम न देशांतरम गत्वा, क्यों न दूसरे देश जाकर वयम धनोपार्जनम कुर्मः, हम धन का उपार्जन करें अर्थात धन कमाएं। एव विचार्यते पूर्व देशम प्रति चलितुम उत्सुका या भुवन। ऐसा सोचकर वे लोग पूर्व देश की ओर चल देते हैं। प्यारे बच्चों, इसके आगे पाठ को हम समझते हैं और देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छतः ते कानिचित अस्थीनि अपश्यन्। कह रहे हैं कि वनस्य मार्गे गच्छतः, वन के मार्ग में जाते समय, ते माने उन लोगों ने, वे सब, कानिचित अस्थीनि कुछ हड्डियां देखते हैं। सहसा माने अचानक। मार्ग, वन के मार्ग में जाते हुए अचानक उन्होंने क्या देखा? हड्डियों का ढेर देखा, हड्डियां देखा। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत्।
अपने शास्त्र के ज्ञान से हर्षित माने प्रसन्न होकर एक ने कहा, क्या कहा, अहो, अरे, किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः परीक्षाम कुर्मः, किमर्थम न, क्यों न, वयम माने हम, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, वयम माने अहम आवाम माने वे दोनों, हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो कह रहे हैं कि अहो किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः, क्यों ना हम लोग अपनी विद्या का परीक्षाम कुर्मः, परीक्षा करें, परीक्षा लें। कुछ विद्या उन्होंने सीखा था, देखते हैं पाठ में आगे क्या विद्या सीखे थे। एतम जीवम स्वविद्या प्रभावेण, इस जीव को अपनी विद्या के प्रभाव से अहम जीवितम करोमि, हम लोग जीवित करेंगे। एवं उक्त्वा सह तस्य अस्थि संचयम अकरोत, ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा माने ऐसा कहकर, सह माने वह माने एक विद्वान, तस्य माने उसकी अस्थि संचयम अकरोत, अस्थियों को क्या किया, अस्थि संचितुम माने डालने, इकट्ठा कर लिया सबको। एतम फिर क्या करते हैं, संयोजितवान। नेक्स्ट है तत्पश्चात द्वितीयेन, तो उसके बाद दूसरे ने चर्म मांस रुधिरम च संयोजितवान, चमड़ा मांस और रक्त आदि का संयोजन माने व्यवस्था किया दूसरे ने। पहले ने क्या किया, हड्डियों को एकत्र किया, दूसरे ने क्या किया, चमड़ा मांस और रक्त इत्यादि उसमें उसके शरीर में अपने ज्ञान से, अपनी विद्या के ज्ञान से डाला। तृतीय अपि स्वज्ञानस्य परीक्षाम कुर्वन्, तीसरा भी अपने ज्ञान की परीक्षा करना चाहता था। यावत तस्मिन् जीवनम संचारितुम उद्यतः, यावत माने तो, तस्मिन् माने उसमें, जीवनम माने जीवन, संचारितुम उद्यतः माने तैयार हो गया उसके अंदर प्राण डालने के लिए। तीसरा, पहले ने क्या किया, हड्डियों को एकत्रित किया, दूसरे ने क्या किया, चमड़ा मांस और रक्त उसमें संचरित किया, तीसरा अपने ज्ञान से उसके अंदर जीव डालने के लिए, जीवन डालने के लिए तैयार हुआ। ताव देव सुबुद्ध्या निषिद्धम उक्त, ताव देव, उसी समय सुबुद्धि ना माने सुबुद्धि ने, सुबुद्धि माने कौन था, ये चौथा वाला बच्चा था जो विद्या पढ़ा तो नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, ज्ञानी नहीं था, मतलब विद्वान नहीं था, पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन बुद्धिमान था। तो क्या हुआ कि तावदेव सुबुद्धि ना निषिद्ध, तब सुबुद्धि ने क्या किया, उनको मना कर दिया, रोक दिया तीसरे को कि उक्त, और कहा, रोकते हुए कहा, भो एषः तु सिंह प्रतीयते, अरे ये तो सिंह दिख रहा है, ये तो लग रहा है जैसे शेर है। यदि अस्मिन् प्राणान संचारयसि, अगर आप इसमें प्राण संचारित कर देंगे, जीवन दे देंगे, तदा जीवितः भूत्वा, तब तो ये जीवित हो जाएगा। एष यस्मान सर्वान एव मारिष्याति, और इस तरह से यह हम सब लोगों को मार देगा। सुबुद्धि ने मना किया कि मत जीवन इसमें दीजिए। इदम श्रुत्वा क्रोधितः तृतीयः कथयत, ऐसा सुनकर तीसरे ने क्रोधित होकर, यम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, क्रोधिता माने क्रोधित होकर, तृतीय कथयत माने तीसरे ने कहा, क्या कहा, रे मूर्ख। ये तीसरा कौन है, जो जीवन देने जा रहा था उसके शरीर में, उसको कह रहे हैं, अरे मूर्ख, अहम विद्यायाः विफलताम न करिष्यामि, मैं अपनी विद्या को विफल, असफल नहीं करूँगा। विफलताम माने असफल नहीं करूँगा। फिर क्या होता है, अहम तु एतस्मिन् प्राणान संचरयामि, मैं तो इसके अंदर प्राण डालूंगा। सुबुद्धि अवदत माने सुबुद्धि ने कहा, सुबुद्धि माने उस चौथे बच्चे ने कहा, चौथे मित्र ने कहा, क्या कहा, क्षणम प्रतीक्षस्व, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्षणम माने एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, प्रतीक्षस्व माने थोड़ा इंतजार कर लो, रुक जाओ। यावद अहम, यावद धन, अहम माने मैं, यावद माने तब तक मैं वृक्षम आरोहयामि, आरोहयाम माने चढ़ना, वृक्षम माने वृक्ष पर, तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। ऐसा किसने कहा, सुबुद्धि ने कहा। इत्युक्त्वा सह वृक्षम आरोहत, ऐसा कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन तस्मिन् यथा प्राणः संचारिता, तब तीसरे ब्राह्मण ने जैसे ही उसके अंदर प्राण संचारित किया, प्राण डाल दिया, तथैव सिंह जीवितः भूत्वा, वैसे ही सिंह क्या हो गया, जीवित हो गया। और जीवित हो गया तो क्या हुआ, ब्राह्मणान आक्रम्य तेषां नाशं करोति, उसने ब्राह्मणों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रम्य माने आक्रमण करके, तेषां नाशं करोति मतलब उन सबको नष्ट कर दिया।
मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षावधि अवतीर्य स्वगृहम गतः। ध्यान से सुनेंगे। तत्पश्चात माने उसके बाद, सुबुद्धि माने सुबुद्धि, सुबुद्धि माने वो जो चौथा था, वृक्षम अवतीर्य माने वृक्ष से उतर कर, वृक्षम अवतीर्य माने वृक्ष से उतर कर, स्वगृहम गतः माने अपने घर चला गया। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा है। आगे लिखा है सत्यम सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? वरम बुद्धि न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। फिर से ध्यान से सुनेंगे। वरम बुद्धि न सा विद्या, ऐसी बुद्धि किसी काम की, कह रहे हैं कि वरम बुद्धि न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा, कह रहे हैं कि वरम बुद्धि न सा विद्या, ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है जो विद्या बुद्धि न प्रदान करे, बिना बुद्धि के। वरम बुद्धि न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा, बुद्धि उत्तम है किससे? विद्या से। विद्या से करे विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। वरम बुद्धि न सा विद्या, ऐसी विद्या किसी काम की नहीं जो बुद्धि न प्रदान करे, जो ज्ञान न दे। फिर कह रहे हैं दूसरी लाइन में, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। बुद्धिहीना माने बिना बुद्धि वाले का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। जैसे क्या किया? सिंह ने जैसे सबका नाश कर दिया। दूसरा कह रहे हैं परम ज्ञान की बात, अपिच माने यह भी सुनिए, यहाँ लिखा है अपिच माने यह भी सुनिए, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतः वनचरेः सह माने साथ, वनचरेः माने वन में चरने वाले या रहने वाले जीवों के, भ्रांतम माने साथ, पर्वत दुर्गेशु माने पर्वत और पहाड़ों पर, वरम माने अगर जरूरत पड़े, वरम भले ही, वरम माने भले ही। यहाँ देखिए बिना बिना भी लिखा है कि वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरेः सह, भले ही आप पर्वत पहाड़ों पर दुर्गों पर रह लीजिए, किसके साथ? वन में रहने वाले जीवों के साथ। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्रे भवने अस्यपि, भवने माने घर में, वस्यपि माने रहना, सुरेंद्र माने सुरों के इंद्र अर्थात, सुरों में इंद्र अर्थात भगवान, भगवान मतलब देवताओं के राजा इंद्र के घर में भी अगर रहने का अवसर मिले तो मूर्ख लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि जीव जंतुओं, पहाड़ों, पर्वतों, दुर्ग और वनचरों के साथ, वन में रहने वाले जीवों के साथ रह लेना चाहिए। लेकिन मूर्ख आदमी के साथ सभी सुविधा संपन्न व्यवस्था में भी नहीं रहना चाहिए। इस पाठ का संदेश, मैसेज ऑफ लेसन की बात करें मेरे प्यारे क्लास 8 के विद्यार्थियों, अगर पाठ के संदेश की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमें बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ाई लिखाई के साथ आपका सूझबूझ, आपका ज्ञान भी आवश्यक है। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है कुछ संधि विच्छेद शब्द हैं। संधि है न धन आसीत बराबर नासीत, तावत धन एव बराबर तावदेव, इति धन उक्त्वा बराबर इत्युक्त्वा, धन धन उपार्जनम बराबर धनोपार्जनम, तथा धन एव बराबर तथैव, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, परिधन आवरणम बराबर पर्यावरणम, बुद्धि धन उत्तमा बराबर बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिरुत्तमा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन कार्य यहीं तक, आज का सफ़र यहीं तक रहा। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस बुद्धिहीना विनश्यन्ति पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप अपना गृह कार्य देखेंगे। पाठ 1 को 2 बार फिर से पढ़ें। पूरे पाठ को आप कम से कम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे फिर से, ध्यान से। फिर देखिए, पढ़ें सुने, पढ़े व सुने दोनों बार पढ़ें और सुने। शब्दार्थों को लिखकर याद करें। ये जो शब्दार्थ लिखे गए हैं, इन शब्दार्थों को क्या करेंगे? लिखकर। इसके पहले भी मैंने शब्दार्थ फर्स्ट पार्ट में भी दिया था, उसके आगे ही इसको लिखकर याद करना है। उसके बाद क्या है? तीसरा गृह कार्य कि संधि विच्छेद शब्दों को लिखकर अभ्यास करें। ये जो संधि विच्छेद शब्द लिखे, ये भी आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। चौथा गृह कार्य है कि 51 से लेकर 100 तक संस्कृत में गिनती लिखकर याद करें। ध्यान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कि पहले वीडियो में हमने 1 से 50 तक गिनती कहा था, अब ये दूसरे वीडियो में 51 से 100 तक संस्कृत में गिनती आपको लिखकर याद करने को दे रहा हूँ। इसका मैटर भी आपके इस वीडियो के साथ फोटोग्राफ के रूप में जाएगा।
इसको आप देखकर लिखिएगा और याद करिएगा। देन है लास्ट होमवर्क है, क्या है, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर विचार करें, विचार करें, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर विचार करें। मैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों के चित्र फोटो आपको भेज दूंगा, आप विचार करिएगा। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले वीडियो में हम उसको कराएंगे आपको, लेकिन तब तक आप प्रयास करते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे, घर पर रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। ईमानदारी के साथ 2 से 3 बार इस वीडियो को और पहले वाले वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे और अपने दिए गए गृह कार्यों को ध्यान से पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।